Hello student, good morning to all of you. Class 7 chapter 2 English grammar, punctuation and capital letters. ठीक है, दो टर्म है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स. पंक्चुएशन होता है उसका होता है विराम चिन्ह, और कैपिटल लेटर आप लोग जानते हैं रिटेन व्यू से आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो दो टाइप से लिखे जाते हैं, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पहले व्हाट इज पंक्चुएशंस, ये देखिए. तो पंक्चुएशन इज पंक्चुएशन मार्क आर सिंबल, वो क्या है, एक सिंबल है, और साइन एक चिन्ह है, दैट इंडिकेट वेयर पाउज, स्टॉप्स, क्वेश्चंस, ओमिशन, इंट्रोडक्शन एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ओकर इन आवर राइटिंग. हमारे लिखावट में कहाँ पे पाउज है, स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क्स है, etc. वो हमें क्या कौन बताता है, पंक्चुएशन मार्क्स बताता है. पंक्चुएशन इज यूज टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंस. सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं सेंस क्रिएट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सेंटेंस को, एंड स्ट्रेस बल देने के लिए करते हैं. तो बहुत तरह के पंक्चुएशंस होते हैं. फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, आपका सेमी कॉलन होगा, कॉलन होगा, एपोस्ट्रॉफ होगा, एपोस्ट्रॉफी एस होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा. ठीक है, etc. बहुत सारे हैं. इसको हम लोग बाई एंड बाई पढ़ेंगे, इसे यूज़ कहाँ करते हैं. सबसे पहले है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप आप एक पॉइंट दीजिए, ये आपका फुल स्टॉप का साइन है. इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इट इज यूज एट द एंड ऑफ एन इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. इसका प्रयोग इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है. इम्परेटिव सेंटेंसेस जिससे पहले, असर्टिव सेंटेंसेस जिससे सिंपल स्टेटमेंट हो. अब स्टेटमेंट निगेटिव भी होता है, फॉर्मेटिव भी हो सकता है, तो उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. या इम्परेटिव सेंटेंस जिससे विश, ये कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, etc. का भाव बोध होता है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है. वैसे सेंटेंस के लास्ट में भी कहते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. इट इज यूज आफ्टर इनिशियल और एब्रिविएशन. किसी भी एब्रिविएशन के शुरुआत में, जैसे आप मानते हैं, लिखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट फॉर्म में MP लिखते हैं, तो M और P के बीच में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप प्रयोग करते हैं. यहाँ पे फुल स्टॉप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, या HM करते हैं ना हेडमास्टर के लिए, तो H और M, इसको शॉर्ट फॉर्म, किसी भी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर लिख के फुल स्टॉप दे के, फिर सेकेंड लेटर को, मतलब जितने वर्ड्स को एब्रिविएट करके लिखना हो उसे कैपिटल लेटर यूज़ करके तब फुल स्टॉप देते हैं. जैसे PM के लिए प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर VK गुप्ता, मिस्टर विकास कुमार गुप्ता के लिए VK के लिए V कैपिटल लिख के फुल स्टॉप, K कैपिटल लिख के फुल स्टॉप. इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं. इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डेसिमल फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपका, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं. जैसे आपको डेसिमल लिखना हो 9.8 या 88.5, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है कॉमा. कॉमा का साइन आपका यही है. कहाँ प्रयोग करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट द पार्ट ऑफ एन एड्रेस. इट इज़ यूज टू सेपरेट द पार्ट ऑफ एन एड्रेस. तो किसी भी एड्रेस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं. जैसे आपको लिखा हुआ है BG अम्यूज़मेंट प्राइवेट लिमिटेड LTD A3/21, मजूर बिहार, PH 2nd फेज 2nd न्यू दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो एड्रेस जो गिवन है, ये एड्रेस एक ही स्थान का है, लेकिन उसके और भी सब एड्रेस हैं. जैसे मान लीजिए आपको कहीं से बाहर से मंगाना हो कोई चीज़, ठीक है, तो आप विदेश से मंगा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, मोहन नगर लिखिएगा ना, या जो भी मोहन नगर, छपड़ा बिहार. ठीक है, अगर मोहन नगर आप लिखना चाहते हैं तो गली नंबर हो तो गली नंबर भी दे सकते हैं आप, बिहार, और तब इंडिया. तो
एड्रेस तो देखिए, एड्रेस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक यस, नो, ऑफ, वेल। सेंटेंस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यस, नो, ऑफ, विल, तो इसको हम लोग इस वर्ड को कॉमा के द्वारा उस सेंटेंस से सेपरेट लिखते हैं। जैसे यस आई विल वेट अनटिल यू कम बैक, हाँ मैं तुम्हारे आने तक इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तो यस, नो, ओ और इस सेंटेंस के शुरू में हो या मतलब इसके सेपरेट करते हैं तो किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आइटम्स इन अ लास्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड को अगर अलग करना हो, एक सेंटेंस के ग्रुप ऑफ वर्ड जो होंगे उसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, या कोई पार्ट हो सेंटेंस का और उसको लास्ट में लिखे हैं तो उसको अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आवर न्यू नाइबर्स आर लविंग, कॉमा, कैरिंग एंड हेल्पफुल। तो ये सभी नाइबर्स का क्वालिटी बता रहा है, तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग किया है। इट इज़ यूज टू सेपरेट टू या मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक या दो से अधिक को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। आई मेट अंकित, कॉमा, वी वेंट फॉर स्विमिंग टुगेदर एंड आफ्टरवर्ड ही वेंट होम। देखिए ये सेंटेंस के पार्ट है ना, इस सेंटेंस के ये भी पार्ट है, तो इनको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग फ्रॉम ए सेंटेंस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन टैग को, ये क्वेश्चन टैग है, आपको पढ़ाया गया होगा क्वेश्चन टैग, इससे पहले वाला में क्वेश्चन टैग्स के बारे में आपको बताया गया था, बताया गया था क्वेश्चन टैग के बारे में। तो क्वेश्चन टैग को सेंटेंस के बाकी पार्ट से अलग करने के लिए ये कॉमा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड whenever a brief pause is needed to give greater clarity to the writing। राइटिंग को अच्छी मतलब सबसे अच्छी मतलब स्पष्टता लाने के लिए जहाँ ज़रूरतें होती है वहाँ पे हम लोग पॉज, ब्रीफ पॉज का इस्तेमाल करते हैं। ब्रीफ पॉज के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डे आफ्टर ही वेंट टू द जू, तो यहाँ पे द डे आफ्टर को और इसके पढ़ने के दौरान इसको क्या करना है? द डे आफ्टर, फिर हल्का पॉज करना है, ब्रीफ पॉज है, ही वेंट टू द जू। इट इज़ यूज टू सेपरेट ए रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। रिपोर्टेड स्पीच को बाकी स्टेटमेंट से, जो रेस्ट स्टेटमेंट होते हैं शेष, उससे अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे द होस्ट सेड वेलकम टू द पार्टी, तो ये आपका हो गया रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच को इन सब से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसको अलग किया गया है इस सेंटेंस को इसके द्वारा, इस पार्ट को इस कॉमा के द्वारा। इट इज यूज टू सेट ऑफ ए नाउन ऑफ एड्रेस। नाउन से एड्रेस्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सर मे आई कम इन, तो ये आई जब किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ गुजारिश कर रहे हैं उनको संबोधित करते हुए कि महोदय, महाशय, तो महोदय, महाशय, सर, मैडम या मैजेस्टी या जिस वर्ड से आप उनको संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस्ड कर रहे हैं, उस वर्ड को रेस्ट सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज टू सेपरेट द पार्ट ऑफ ए डेट फ्रॉम वन अनदर और एनी वर्ड फॉलोइंग द डेट।